मैं हूँ अरीशा परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज मैं बात करूंगी ऐसे टॉपिक के हवाले से जिस पर शायद कुछ लोग जो है वो मेरे खिलाफ हो जाएं या चीज़ें जो है वो मेरे अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें, लेकिन ये जो है वो वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ख़ासकर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, ये डिवाइड हो चुके हैं। ये जो है वो आधे जो है वो हुकूमत के साथ हैं और आधे जो है वो बानी पीटीआई के साथ हैं, जिसकी वजह से, और जो बानी पीटीआई के साथ हैं वो इस तरीके से जो है वो बानी पीटीआई के जो है वो चीज़ें करते हैं या कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त जो है वो उरूज पर है। और जब भी जो भी जो है वो बानी पीटीआई के अगेंस्ट या उनके मुखालिफों के हक में कुछ बोल देता है, तो फौरन ही जो है वो ट्विटर पर या जो है वो चीज़ें लोग उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। भले भाई ये डेमोक्रेसी है, इस पर जो है वो आप आज़ादी इजहार, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या बानी पीटीआई को आज़ादी इजहार होना चाहिए, तो पाकिस्तान के दूसरे अवाम जो दूसरी जानिब खड़े हैं उनको भी आज़ादी इजहार होना चाहिए। अब अभी मैं थोड़े टाइम पहले अभी चीज़ देख रही थी कि शुएब अख्तर ने, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, क्रिकेट लिविंग लेजेंड है, उन्होंने जो है वो हुकूमत के हक में कुछ बातें कह दी, क्योंकि उनको पीटीवी का एक शो मेरा ख्याल से ऑफर किया जा रहा है, या वो फिर से पीटीवी पर स्पोर्ट्स के हवाले से चैनल पे कुछ शो करते हुए नजर आएंगे, जिसके हवाले से उन्होंने जो है वो अपना इजहार ख्याल किया और अता तारड़ की तारीफ की, और जो है वो पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भी तारीफ की उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा जो ट्विटर पर और जो लोग हैं उनके अगेंस्ट हो गए, और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों से जो है वो नवाजने लगे, उनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया। इससे पहले यही हाल उन्होंने शाहिद आफरीदी साहब के साथ किया था। अब इन लोगों को ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका अगर ओपिनियन है, आपकी एक जो है वो एक सोच है, तो दूसरों की भी एक सोच है। आप उससे तहज़ीब के दायरे में रहते हुए जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप पर ये बिल्कुल भी ज़ेब लोगों पर नहीं देता कि आप बिल्कुल ही जो है वो उसको गद्दार डिक्लेयर कर दो, या आप उसको जो है वो ये कह दो कि जो भी उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस रही हो या मुल्क के लिए खिदमात रही हो, उसको बिल्कुल आप डिनाई कर दो। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक तरफ का रुख देखेंगे, तो इस तरीके से तो इमरान खान और पीटीआई ने भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, जिसकी सज़ा वो आज भुगत भी रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ थी, पहली बात तो इमरान खान अगर बोले हैं तो बहुत बाद में बोले हैं, अगर वो किसी पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो बहुत बाद में बोले हैं। जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुर्सी पे मौजूद थे, उस वक्त जो है वो क्यों नहीं बोले, और उसके बाद वो लाए अमल इस तरीके का, सही तरीके का क्यों नहीं बनाते। क्योंकि आपने देखा कि शेर अफजल मरवत की मैं बात यहाँ पे करती चलूँ कि शेर अफजल मरवत वो वाहिद इंसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे लग रहे थे जो कि वाकई फ्रंट पे आके जो है वो चीज़ों को फेस कर रहे थे और खेल रहे थे। लेकिन अब आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा, उनका काम क्या रह गया है? उनका काम ये रह गया है कि अब वो आके बस ये बताते हैं कि आज पीटीआई इमरान खान की पेशी थी, उन्होंने क्या शर्ट पहनी हुई है और किस तरीके से वो मतलब पुरजोश दिखाई दे रहे थे, फिट दिखाई दे रहे थे और पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे। बस ये सारी बातें जो है वो करने के लिए वो लोग रह गए हैं। और जो वकील, मैं वकीलों को नहीं बोल रही, वकील तो अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि मंझे हुए सियासतदान या दूसरी पार्टी से आए हुए सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
जो शुरू से मेंबर रहे हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, क्या अभी तक उन्होंने ऐसा कोई लाएअमल, कोई जलसा, कोई जो है वो पार्टी पॉलिसी उस तरीके से चीज़ें की हैं, जिस तरीके से फ्रंट पे आके शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कर रहे थे, क्या वो कर पा रहे हैं, या सिर्फ आके वही बयानबाजी कि इमरान खान जो है वो बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं या बहुत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं और उनका हौसला नहीं टूट रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखें इमरान खान के हवाले से मशहूर था कि वो क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन के आदी नहीं है और वो एक सियासतदान के तौर पे सियासतदान नहीं है, मतलब एक मंझे हुए और कह सकते हैं कि वो जो जद्दी पुश्ती सियासतदान जो होते हैं, जिनको जेल काटना भी आती है, चीज़ें हैंडल करना भी आती हैं, वैसे सियासतदान जो है वो नहीं है। वो एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटिंग करियर से निकल कर वो सियासत की तरफ आए हैं। तो उनके बारे में ये मशहूर था, वो जेल नहीं काट पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से और जिस रेजिलियंस के साथ वो जेल काट रहे हैं और कोई मुआहिदा या कोई एनआरओ करके जो है वो मुल्क से फरार इख्तियार नहीं कर रहे, इस पर तो उनको दाद देनी बनती है। लेकिन उनके जो लोग हैं, उनके जो कारकुन हैं या उनके जो पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग हैं, जो कि सियासत में या उनके नाम पर इमरान खान के नाम पर सियासत तो कर रहे हैं, चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से फ्रंट पे आके नहीं खेल रहे। फ्रंट पे आके जो है वो जिस तरीके से शेर अफजल मरवत जो है वो हर चीज़ को फेस कर रहे थे, या एक पार्टी को उन्होंने जेल कर दिया था इमरान खान की गैर मौजूदगी में, वो सारी चीज़ें जो है वो लोग नहीं करते हुए दिख रहे। वो सारी चीज़ें नहीं करते हुए दिख रहे। जबकि शेर अफजल मरवत तो अब थोड़े टाइम पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो ज़्यादा नज़र आए, लेकिन ये लोग तो बहुत पुराने खिलाड़ी है, तो फिर ये क्यों नहीं खेल पा रहे फ्रंट पे आकर। ये एक जो है वो मैं ज़रूर इस बात को जो है वो पॉइंट आउट करूंगी कि आप लोग जो है वो उन लोगों को टारगेट करने से बेहतर, जो कि आपके मुखालिफ, मैं कारकुनों से मुखातिब हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि आप लोग उन लोगों को टारगेट करने के बजाय कि जो कि आपके मुखालिफिन को जो है वो अच्छा कह रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको टारगेट करने के बजाय, उनको गद्दार डिक्लेयर करने के बजाय, अगर आप अपने उन पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं से सवाल करें कि आप इमरान खान के लिए अमली तौर पर क्या कर रहे हैं, क्या आप जद्दोजहद कर पा रहे हैं, क्या जो है वो, मैं उन लोगों की हरगिज बात नहीं कर रही हूँ जो बेचारे जेल काट के आए हैं या जेल में अभी इस वक्त भी मौजूद है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि छुपे हुए हैं, जो कि सामने नहीं आ रहे, जो कि सिर्फ एक्स पर जो है वो पैगामात जारी कर देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, और पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पर बहुत सालों से मौजूद हैं, जो कि जिनके बारे में ये भी मशहूर था कि पीटीआई के जो है वो बड़े बड़े ओहदे उनको दिए जाते थे और वो उस तरीके से डिलीवर भी नहीं करते थे, लेकिन इमरान खान को जो है वो बढ़ा चढ़ा के अपनी कारकर्दगी के बारे में बताते थे, और इस तरीके से ग्राउंड पर वो काम नहीं करते हुए दिखते थे। वो आज भी वो वही रवैया अख्तियार किए हुए हैं। वो आज भी जो है वो या तो पार्टी छोड़ गए हैं, और जो पार्टी में मौजूद भी हैं वो भी इमरान खान को इस तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उनको डिफेंड करना चाहिए। ये एक बहुत जो है वो चीज़ है, और आज इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ तो दिया गया है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, लेकिन क्या इमरान खान के लिए मुश्किलात कम होने जा रही हैं या और बढ़ने जा रही हैं? क्योंकि आप एक तरफ जो है वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें, और ऑब्वियसली हर कोई अब जो है ना वो बहुत हो चुका है, हर हर कोई ही चाहता है, चाहे वो आम आवाम हो या कोई जर्नलिस्ट हो या जो है वो इदारे वर्सेस इमरान खान वर्सेस इदारे, या जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरी मिलके इमरान खान के अगेंस्ट होती हैं और इमरान खान उनके मुखालिफ होते हैं। अब मतलब ये बहुत हो गया, अब ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो चुका है सिचुएशन को। अब इस सिचुएशन को जो है वो डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है और मुस्बत तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है, और इसमें इमरान खान को भी अपना किरदार अदा करने की इन द सेंस इसलिए ज़रूरत
ضرورت ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے تھوڑے ٹائم پہلے ہی جو ہے وہ ایک ویڈیو شیئر کی جو کہ متنازع ویڈیو ہے، اور وہ 1971 کے حوالے سے ویڈیو ہے، اور اس پر پھر سے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، اور اب پھر سے شاید عمران خان مشکل میں آ سکتے ہیں، اور پھر جب ان سے تحقیقات کرنے کے لیے ٹیم گئی تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، تو کہیں پہ بھی برف پگھلتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور وہیں عمران خان کے جو سو کالڈ جو کارکن تو خیر اچھے ہیں، میں رہنماؤں کی بات کری، جو سو کالڈ ٹائیگرز اور ٹائیگریسز بنتے پھرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ عمران خان کے لیے عملی طور پہ کچھ کام کریں، اور جو لوگوں کو دکھے بھی، کیونکہ اس طریقے سے ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ آپ شیر افضل مروت کو پوائنٹ آؤٹ تو ضرور کرتے ہیں کہ کیوں وہ اتنا بڑھ چڑھ کے آگے ہو رہے ہیں، یا اپنی پاپولیرٹی کیوں بڑھا رہے ہیں، یا وہ کیا عمران خان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طریقے کے الزامات بھی ان پہ لگائے گئے شیر افضل مروت صاحب پہ، اور جو بھی بات وہ کرتے تھے اس کو کانٹرڈکٹ کرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک بہت زیادہ یہ سامنے آتا تھا کہ اپنے ہی بندے کی جو ہے وہ بات کو کانٹرڈکٹ کرتے تھے۔ ایک حکمت عملی اور چیزیں جو ہے وہ اسموتھلی نہیں چلا پا رہے تھے۔ میں یہ نہیں بولتی کہ شیر افضل مروت جو بھی بیان بازی کرتے تھے، بہت زیادہ جو جوش میں آ کر، یا انہوں نے جو سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان دیا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، جو بھی تھا وہ ان کی خود کی رائے تھی، یا پارٹی بیان تھا اس سے بالکل لاتعلقی اختیار کی، وہ بالکل صحیح تھا۔ لیکن کیا آپ شیر افضل مروت کی طرح عمران خان کو اس طریقے سے پریزنٹ کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صرف یہ چیزیں بتانا کہ اب وہ پرجوش ہیں عمران خان، اب جو ہے وہ بہت زیادہ ریزیلینٹ لگ رہے ہیں، اب ان کی شیو بڑی ہوئی تھی یا نہیں بڑی ہوئی تھی، مطلب اس بچوں والی چیزوں سے، بچوں والے بیان سے ذرا باہر نکلیں اور عملی طور پر جو ہے وہ کچھ کریں تاکہ برف پگھلے اور چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں۔ یہ جو پاپولیرٹی ٹو پاپولیرٹی کھیل جاری ہے نا، کہ ایک طرف سے مریم نواز جو ہے وہ کہیں پہ بھی جاتی ہیں تو وہ اپنا فوٹو سیشن کر رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ جو ہے وہ عمران خان نے آج یہ پہنا، آج وہ اس موڈ میں تھے، اس طریقے سے پرجوش تھے، یہ سب کرنے کے بجائے آپ لوگ عملی طور پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے وریشہ پرویز کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔